मुझसे गेम क्रैक ही नहीं हो रहा, हिट कोई ट्रैक ही नहीं हो रहा, यहाँ मैंने सीन चेंज किया और कुछ लोगों का कम बैक ही नहीं हो रहा। कुछ लोग समझ गए होंगे मैं क्या कह रही हूँ और कुछ लोग नहीं समझे होंगे, तो चलिए मैं बता देती हूँ। दोस्तों, अगर चलती हुई दुकान किसी को अपनी बंद करनी है ना, तो कोई बादशाह से सीखे। बिल्कुल ऐसा ही कुछ उन्होंने कर दिया है। उन्होंने अपने गाने में चंद लाइनें जो मैंने अभी गाई हैं गा दी हैं। इसके बाद सब लोग कह रहे हैं ये योयो हनी सिंह को कही गई है। ऑडियंस जनता बहुत कह रही है कि योयो हनी सिंह को कही गई है। खुद हनी सिंह ने कबूला है कि भाई मेरा कमबैक की बात की गई है। एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद कहा है, उनसे पूछा गया कि तुम्हारे करंट चैलेंज क्या है, तो हनी सिंह ने कहा कि हनी सिंह का कमबैक इज दिस, समझ रहे हो, ये वो कहना चाह रहे हैं कि ये मेरा कमबैक ही मेरा चैलेंज है इस वक्त का सबसे बड़ा। तो इस तरीके से उन्होंने भाई कहा। अब मैं आपको बताऊंगी, पूरा मामला बताऊंगी अच्छे से, लेकिन पहले आप देख लीजिए क्या उन्होंने कहा और क्या उन्होंने फिर रिप्लाई करा। मैंने सीन चेंज किया और कुछ लोगों का कमबैक ही नहीं हो रहा। बट अभी करंट चैलेंजेस क्या है? लाइक व्हाट डू यू फील कि एज एन आर्टिस्ट आपके अभी क्या, क्योंकि हनी सिंह का कमबैक इज अ चैलेंज, नो बिग चैलेंज। ओके, व्हाई डू यू फील इट्स अ चैलेंज? डोंट यू फील कॉन्फिडेंस कि यार आपको तो एक्सेप्ट कर लिया ऑडियंस ने, पता है ऑडियंस की बात? नहीं पता क्या है, अभी ना गाने मैंने हनी 3.0 से पहले भी कुछ निकाले, कुछ चले नहीं चले। जो नहीं चले वो बहुत नए थे, जो चले वो कुछ पुराने थे, पुराने स्टाइल की चीज़ें थी। लेकिन दुनिया जैसे पागल करी थी ना मैंने 2011, 12, 13, 14 में, वो पागल करनी है वापस से। ये था पूरा मामला, समझ तो आ ही गया होगा। अब इसे लेकर कंट्रोवर्सी लगातार चल रही है। भैया ऐसे कैसे कह दिया भैया हनी सिंह को, भाई लोग पूछ रहे हैं, जनता पूछ रही है, कर रही है, कई पर अब कमेंट्स कर रही है, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, सब में जगह देखो जाकर आप लोग, इस तरह की कंट्रोवर्सी चल पड़ी है पूरी। अब देखो बात यहाँ पर ये होती है कि ऐसा कहा क्यों उन्होंने, ऐसा कहा होगा, उनका कोई पर्सनल रीज़न रहा होगा, लेकिन अब हनी सिंह ने इसे एक चैलेंज की तरह लिया। उन्होंने ये भी कहा है कि मेरा कमबैक कहा जा रहा है। जनता भी पूछ रही है कि भाई हनी सिंह का कमबैक क्यों, क्योंकि वो तो इंडस्ट्री में पहले से है। क्योंकि देखो भाई उनके गाने आए 2011, 12, 13, 14 में, उसके बाद उन्होंने गाने नहीं गाए, लेकिन फिर भी उनके गाने जो है रेडियो पर चलते थे, लोग सुनते थे। ये खुद कहा है हनी सिंह ने, मैं नहीं कह रही, हनी सिंह ने खुद कहा है कि भाई मैं तो रेडियो पर था ही, मैंने देखा जब मैं 5 साल नहीं आया तो रेडियो पर मेरे गाने चल रहे थे और लोग भी मेरे गाने सुनते ही रहते थे। उसके बाद भी जब मैं 5 साल तक मेरा हेल्थ प्रॉब्लम जो भी थी उनकी, वो मैं बीमार रहा, लेकिन फिर भी मैंने एक गाना किया मखना मखना, और भी कोई गाने किए, तो भाई उन्हें कौन गिनेगा? वो कह रहे हैं वो भी तो मेरे गाने, फिर मेरा कमबैक क्यों कहा जा रहा है? मैं तो इंडस्ट्री में हूँ ऑलरेडी भाई, मैं तो बिक रहा हूँ, जो चीज़ मैं बिक रही है भाई, उस चीज़ को तुम कह रहे हो कि तुम कमबैक करो, तो वो इस तरीके से भी कह रहे हैं। अब हनी सिंह ने एक बात क्लियर की है कि जो मैं पहले गाने गाता था वो थे हनी 1.0, उसके बाद मैं बीमार था, मैंने 1-2 गाने किए, वो है हनी 2.0, लेकिन अब मैं जो गाने गाने वाला हूँ भाई वो होने वाले हैं हनी 3.0। और ये भी कहा है कि जैसे मैंने 2011, 12, 13, 14 में दुनिया पागल कर दी थी ना, ऐसी पागल करनी है मुझे दुनिया एक बार फिर, ऐसा कहा है हनी सिंह ने। अब जनता भी इस बात से बहुत नाराज हुई कि भाई कैसे लिख दिया बादशाह ने ऐसा। अब हम ये नहीं कह सकते कि गलत कौन है, हमें भी नहीं पता गलत कौन है या फिर किस लिए, किस मोटिव से बात कही जा रही है, क्यों ये इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी पूरी सोशल मीडिया पे आजकल देखने को मिल रही है। लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि ये मामला तो है, ये मुद्दा बन चुका है, अब पब्लिक इस बात पे बहस कर रही है अब। और मैं आपको ना कुछ कमेंट्स पढ़ाती हूँ कि लोग कह क्या रहे हैं। लोगों ने ये कहा है कि भाई बादशाह ने तो अपनी दुकान बंद कर ली है। किसी ने लिखा है कि भाई बादशाह का जो है अब तो करियर ख़त्म होने वाला है। किसी ने ये भी लिखा है कि भाई हनी सिंह भाई किंग है और भाई पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री अच्छे से खड़ी करने का जो श्रेय लोग दे रहे हैं वो हनी सिंह को ही दे रहे हैं। कह रहे हैं कि भाई उन्होंने ये अच्छे से किया, उसके बाद आप लोग आते रहे हो। कुछ लोगों ने कमेंट में ये भी कहा है कि जिस स्कूल के हेडमास्टर योयो हनी सिंह है वहाँ पर रफ्तार या फिर इनकी बात कर लो बादशाह जैसे सिंगर्स है वहाँ पर सीखते हैं, ऐसे भी कहा है। किसी ने तो, एक ने तो इतना फनी कर दिया कमेंट, कह रहा कि कहाँ रोल्स रॉयस और कहाँ नैनो का कंपैरिजन कर रहे हो। तो अब जो है पूरा मामला तो है ही अब, लेकिन इसके बाद जो उन्होंने कहा था कि मेरे गाने 3.0 से शुरू होंगे अब, यानी कि अब ये मेरा जो लेवल होगा इसमें 3.0 वाले गाने में गाऊंगा। तो उनका एक गाना आ चुका है ऑलरेडी मार्केट में, कुल्ले कुल्ले गाने का नाम है, आप सुनिएगा। मैं भी अभी उसकी लिरिक्स डालती हूँ, थोड़ी सी मैं आपकी वीडियो आपको दिखाऊंगी, अभी दिखाऊंगी, आप देखना, अच्छी लगेंगी, लिरिक्स अच्छी हैं उस गाने की। और एक उनका गाना कलस्तर वो आने वाला है, आपने पहले एक गाना सुना होगा योयो हनी सिंह का, वो था यार तेरा सुपरस्टार देसी कलाकार। इसी गाने को उन्होंने अब कंटिन्यू किया है कलस्तर गाने में,
उसमें क्या होता है कि उन्हें पुलिस अरेस्ट कर लेती है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है वहीं। अब यहाँ पर क्या है कि वो जेल से निकल रहे हैं, यानी कि जेल वाला समय काट लिया है, अब गाना जो है स्टोरी यहाँ से कंटिन्यू होगी। अब भाई देखो, हम बादशाह की बुराई करने लगे और यो हनी सिंह की तारीफ़ करने लगे, ये भी हमारा मुद्दा, हमारा मकसद नहीं है ना। अभी हमें सच्चाई का नहीं पता है कि कौन सही है कौन गलत है। लेकिन ये बादशाह ने एक बार ये भी कहा है कि हनी सिंह ने ना मेरे को एक बार मुसीबत के समय हेल्प नहीं की थी, मैं कई साल मुसीबत में रहा, 5 साल तक मुझे गाना नहीं गवाया गया, फिर बहुत 5 साल बाद मेरा गाना आता है हनी सिंह के साथ, ऐसा बादशाह भी आरोप लगा रहे हैं। अब देखो कौन कितना सच है, किसका क्या मोटिव है, ये तो हम नहीं जानते, लेकिन कंट्रोवर्सी जिस मुद्दे को लेकर चली थी वो मैंने आपको बताई। और मुझे ना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपका फेवरेट सिंगर कौन है, प्लीज़ प्लीज़।